आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। टॉपिक है प्यार, पैसा और रिश्ते, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। कोशिश ये समझने की है कि आजकल जो रिश्तों में इतनी उथल-पुथल दिख रही है, उसके पीछे क्या है, पैसा या हमारी बदलती हुई सोच। तो इस विश्लेषण में जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर हम ये देखेंगे कि भाई आर्थिक हालात पैसों की तंगी या अमीरी रिश्तों पे कैसे असर डालती है और इसके पीछे दिमाग का क्या खेल है ना। असल मुद्दा क्या है, जेब या जज्बात? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। शुरुआत में एक बात ध्यान खींचती है। सोर्स बताते हैं कि कई रिश्ते आजकल कहाँ शुरू होते हैं? सोशल मीडिया पर, बड़ी चमक दमक में, लेकिन जैसे ही पैसे की तंगी आई वो बिखरने लगते हैं। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। ऐसा लगता है जैसे दिखावे का प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुश्किल हालात में लोग साथ निभाने को तैयार नहीं या समझौता नहीं करना चाहते। सोर्स के हिसाब से तो आर्थिक चुनौतियां ही वही असली टेस्ट बन जाती हैं रिश्तों का। बिल्कुल। और यहीं पर साइकोलॉजी की बात आती है जो इसे और भी पेचीदा बना देती है। सोर्सेज इस बात पर काफी जोर देते हैं कि आजकल अट्रैक्शन, वो खिंचाव जो होता है, वो अक्सर इंसान के व्यक्तित्व से ज्यादा शायद उसकी सामाजिक हैसियत, उसके स्टेटस को देखकर होता है। स्टेटस मतलब पैसा, रुतबा? हाँ, वही। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी भावनाओं को ना दिमाग के कुछ केमिकल्स कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे डोपामाइन। ये वो केमिकल है जो हमें फौरी खुशी देता है, वो अच्छा महसूस कराता है ना। और दिमाग का एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। रिवॉर्ड सिस्टम, हाँ, इनाम वाला सिस्टम। ये हमें सब्र रखने के बजाय बस तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ धकेलता है। मतलब ये एक तरह का केमिकल लोचा है जो हमें बस फौरी खुशी के पीछे भगा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और जब ये खुशी कम होती है, मान लीजिए पैसे की कमी हो गई, तब क्या होता है? तब सोर्स बताते हैं दिमाग का सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब खुद को बचाने वाला सिस्टम। ये वो स्टेज है जब दिमाग को खतरा महसूस होता है। उसका सारा ध्यान सिर्फ बेसिक जरूरतों और अपनी सेफ्टी पर टिक जाता है। ऐसे में सोर्स के मुताबिक भरोसा, वफादारी, यहाँ तक कि गहरी भावनाएं, वो सब पीछे छूट जाती हैं। पीछे छूट जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग की प्रायोरिटी बदल गई है। वो लड़ो या भागो वाली स्थिति में है। उसे अपनी सलामती ज्यादा जरूरी लगती है भावनात्मक जुड़ाव से। बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि मुश्किल हालात में हमारे जज्बात इतने पीछे रह सकते हैं। और सोर्सेस में जेंडर वाले एंगल को भी जोड़ता है ना, वो मामले को और उलझा देता है। हाँ, सोर्स उस पहलू पर भी रोशनी डालता है। हालांकि देखिए, ये हर व्यक्ति पर अलग तरह से लागू हो सकता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। पर विश्लेषण में एक संभावना बताई गई है कि आर्थिक रूप से जो पुरुष संघर्ष कर रहा है, उसके लिए कभी कभी प्रेमिका या साथी एक जरूरत से ज्यादा लग्जरी लगने लगती है। लग्जरी? अच्छा। जिसे शायद वो उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, भावनात्मक या शायद आर्थिक रूप से भी। और वहीं दूसरी तरफ जो महिला भावनात्मक रूप से थोड़ी इनसिक्योर महसूस कर रही है, उसके लिए पैसा एक तरह की, क्या कहते हैं, सुरक्षा का सिंबल बन सकता है। तो सोर्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये रिश्ते कभी असल प्यार थे भी, या ये सिर्फ एक अनकहा सौदा था। सौदा? कैसा सौदा? मतलब एक तरफ से ध्यान मिल रहा था, अटेंशन, और दूसरी तरफ से वैलिडेशन या सुरक्षा, एक तरह का लेन देन। तो अगर रिश्ते इस तरह के लेन देन जैसे बन गए हैं या महसूस होने लगे हैं, तो क्या सोर्स इससे निकलने का कोई रास्ता भी बताता है? क्या हम इस प्यार और पैसे के चक्कर से, इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि सोर्स सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, वो समाधान की तरफ भी इशारा करता है। मेन सुझाव यह है कि दूसरों से उम्मीदें पालने के बजाय हमें खुद वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए। वैल्यू क्रिएट करना मतलब अपनी स्किल्स बेहतर बनाना, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पर काम करना, अपनी समझ बढ़ाना। इसका मतलब है अपने दिमाग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बनाना, पैसे को मैनेज करना सीखना, और सबसे जरूरी, समझदारी से साथी चुनना। ये वैल्यू क्रिएट करने वाली बात रिश्तों के मामले में इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा और समझाएंगी? रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू क्रिएट करने का मतलब है कि आप रिश्ते में क्या ला रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये भावनात्मक सहारा हो सकता है, समझदारी हो सकती है, भरोसा हो सकता है, या आर्थिक स्थिरता भी। सोर्स का इशारा है कि जब दोनों पार्टनर अपनी अपनी कैपेसिटी में रिश्ते में कुछ पॉजिटिव जोड़ते हैं ना, तो रिश्ता उम्मीदों के बोझ से दबता नहीं है, वो आपसी सहयोग से आगे बढ़ता है। अच्छा, और जब इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता, और साथ में फाइनेंशियल क्लैरिटी मतलब पैसों को लेकर साफ सोच, ये दोनों चीजें मिलती हैं,
तब रिश्ते में एक बैलेंस आता है। तब कोई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक पार्टनरशिप बनती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या माने? ऐसा लगता है कि प्यार और पैसा दोनों जरूरी हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना, मजबूत बनाना। अगर हमारी अपनी बुनियाद मजबूत हो तो शायद बाहरी चुनौतियां, चाहे वो पैसे की हों या कोई और, वो हमें उतना हिला ना पाए। चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि असली कंट्रोल हमारे अपने अंदर है, और ये हमें एक बड़े जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या आज के दौर में रिश्ते वाकई सिर्फ जरूरत, हैसियत और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का खेल बनकर रह गए, या फिर उनमें अब भी गहरी समझ, भावनात्मक सुरक्षा और वो बिना शर्त वाले साथ की गुंजाइश बाकी है? इस पर सोचना जरूरी है।